बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम अहमद नदीम कासमी की गज़ल पढ़ेंगे। ये हमारी दरसी निसाब साल दोम का हिस्सा है ये गज़ल। तो गज़ल का मतला का जो शेर है उसमें शायर लिखते हैं, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी गज़ल के इस मतला में फ़रमाते हैं कि बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि अगर मुझे मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, फ़ना हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन ये कम फ़हम लोग जो हैं ये मेरी ज़िंदगी के इस राज से आगाह नहीं हैं कि अगर मैं तबी तौर पर फ़ना भी हो गया, जिस्मानी तौर पर ख़त्म भी हो गया, तो तब भी मैं ज़िंदा रहूँगा। मेरी मिसाल तो उस दरिया की तरह है कि जो समंदर में गिर जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जिस्मानी तौर पर तो दरिया फ़ना हो जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर दरिया समुंदर में मिलकर तस्कीन पा लेता है। इकबाल ने मौत व हयात के इस फ़लसफ़े को यूँ वाज़े किया, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी, है ये शाम में ज़िंदगी सुबह दवाम में ज़िंदगी। गज़ल का दूसरा शेर है, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। शायर महबूब से अपनी वल्हाना मोहब्बत का इजहार यूँ करते हैं कि ए मेरे महबूब, मेरी सांसों और मेरी ज़िंदगी की बका के लिए तेरी गली तेरा दर तुझसे मिलना ज़रूरी है। मेरा ना कोई दूसरा ठिकाना है और ना तसल्ली की कोई और जगह दुनिया में मौजूद है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से मुझे तुम्हारा दर छोड़ना पड़ा तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद या तो मैं अपने आप को अपने घर में मुक़य्यद कर लूँगा, कैद कर लूँगा, या घर पहुँचने से पहले पहले मैं सहरा की रेत की तरह बिखर जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। बकौल शायर, रेत के बुत की तरह तुझसे हुए हैं रुखसत, घर कहाँ पहुँचे हवाओं में बिखर आए हैं। अगला शेर है, तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ़ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। ए दोस्त, यानी इस शेर में शायर अपने दोस्त को मुखातिब करके कहते हैं, ए दोस्त, अगर मुझे तेरा कुर्ब मुयस्सर ना आया और मैं हालात और ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की वजह से तेरे करीब से उठ के चला गया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं आपको भूल गया या मैं बेवफ़ा हो गया, बल्कि आपसे जुदा होने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यही होगा कि मुझे हर तरफ आप ही आप नज़र आओगे। मैं जहाँ भी जाऊँगा, जो भी काम करूँगा, जिससे भी मिलूँगा, मुझे हर तरफ तेरे ही जलवे और तेरा ही अक्स नज़र आएगा। आपको बुलाना किसी भी तौर मेरे बस में नहीं। और एक और शायर फरमाते हैं कि तुम ये कैसे जुदा होगे, हर तरफ हर जगह होगे। गज़ल का अगला शेर है, अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानद गुज़र जाऊँगा। शायर अपने दोस्त महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे दोस्त और मेरे महबूब, अब जब कि मैं तुम्हारे शहर से रख्ते सफ़र बांध चुका हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो अब अगर कहीं मुझे कभी आपके शहर में दोबारा आना नसीब हुआ तो मेरी वो आमद एक मुसाफिर की तरह होगी। मुसाफिर आर्जी तौर पर दूसरे शहरों का सफ़र इख्तियार करते हैं और एक आध रात गुजार कर वापस चले आते हैं। मैं मुसाफिरों की तरह आऊँगा और बादलों के टुकड़े की तरह तुम पर साये फगन होकर गुजर जाऊँगा। मेरी आमद सिर्फ़ तुम्हारे आरामो सुकून के लिए होगी। अगला शेर है, तेरा पैमाने वफ़ा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब जाऊँगा मर जाऊँगा। कासमी अपने महबूब से मुखातिब हैं कि ए मेरे महबूब, कि तूने मुझसे जो वादा किया था कि मैं हर हाल में मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा और कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा, तो आपका वो वादा मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। हालांकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौक़े आए कि मैंने ख़ुदकुशी का इरादा कर लिया था और मैं ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था, लेकिन आपके वादे ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं अगर अपनी मर्ज़ी से ना जी सका तो कम से कम अपनी मर्ज़ी से तो मर जाऊंगा, लेकिन आपके वादे ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी ना होने दी। अगला शेर है,
زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری زندگی شمع کی مانند ہے۔ شمع کا کام خود جل کر دوسروں تک روشنی پہنچانا ہے اور دوسروں کی زندگی کو سہولت سے آراستہ کرنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری موت یقینی ہے اور میں بجھنے کے قریب ہوں، لیکن میرا بجھنا دراصل ایک اجلی اور نکھری ہوئی صبح کی غماز ہے۔ میری موت کے بعد اجالا پھیلے گا اور دنیا کے اندھیرے ختم ہوں گے، اس لیے موت کا مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میری ذات سے کسی کو تو فائدہ پہنچے گا۔ بقول شاعر، اپنی تو یہ مثال کہ جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں دے کر خود دھوپ میں جلے۔ اگلا شعر ہے، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور نکھر جاؤں گا۔ عام طور پر زخم کھانے کے بعد خون نکلنے کی وجہ سے انسان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، لیکن قاسمی کہتے ہیں کہ میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میرا معیار اس سے مختلف ہے۔ اگر ڈاکٹروں اور حکیموں کا یہ خیال ہے کہ زخم کھانے سے یہ مرجھا جائے گا اور اس کا رنگ خراب ہو جائے گا تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ میں ایسا انسان ہوں کہ محبوب جتنا بھی مجھے زخم دے گا، اپنی محبت کو نظر انداز کروانے کی کوشش کرے گا تو میری محبت، میرے عشق میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور میں اس عشق میں مبتلا ہو کر اتنا ہی اشاش پشاش نظر آؤں گا اور میرا رنگ جو ہے وہ نکھرتا چلا جائے گا۔ اب علاج کرنے والوں یعنی چارہ سازوں کو مجھے زخم دینے کی بجائے میرا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ بقول غالب یعنی غالب اپنے دوستوں کو نصیحتوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسخ، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ عزیز سامعین، یہ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے ذریعے اس غزل کا ہر شعر جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔